नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। महानदी में दक्षिण से मिलने वाली नदी है, तो इसका सही जवाब है दूध नदी। ठीक है, तो महानदी के उत्तर से बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। मान लीजिए ये महानदी है, तो इधर शिवनाथ मिलती है, शिवनाथ के बाद हसदेव मिलती है, हसदेव के बाद बोरई मिलती है, बोरई के बाद मांड मिलती है, मांड के बाद केलो, फिर ईब नदी। ये सब उत्तर से मिलने वाली नदियाँ उत्तर की तरफ से आके मिलती हैं। जबकि दक्षिण से अगर देखा जाए तो आपके सिलियारी मिलती है, दूध नदी मिलती है ना। और फिर इसी साइड से अगर आप मानेंगे तो पैरी और सोंडूर मिलती हैं, सूखा, जोंक और लात मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी नदियाँ महानदी से मिलती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक है, तो इसका सही जवाब है केशकाल। ठीक है, तो केशकाल जो है वो जल विभाजक पर्वत है। ये केशकाल जो पहाड़ी है वो जल विभाजक पहाड़ी है महानदी और इंद्रावती के बीच। तो ये जल विभाजक क्या होता है, मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, ठीक है, तो इसके उत्तर से अगर ये महानदी बह रही है तो इसके दक्षिण साइड से यहाँ पे इंद्रावती बह रही है। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं एक दूसरे से मिलती नहीं हैं इस पर्वत के कारण। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरमोदा, मिरोनी, साराडीह बैराज किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है महानदी। तो ये सारे बैराज जो हैं, शिवरी नारायण बैराज, समोदा बैराज, साराडीह बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी, कलमा बैराज, ये सारे बैराज जो हैं ये सभी महानदी पे स्थित हैं। ठीक है, समोदा आपका रायपुर में है। ठीक है, शिवरी नारायण बैराज जो है जांजगीर चांपा में है, साराडीह बैराज जांजगीर चांपा में है, बसंतपुर, मिरौनी, कलमा सब पहले जांजगीर चांपा में थे, अभी कुछ इसमें से शक्ति जिले में भी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है महानदी। महानदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, जबकि राज्य में ये 286 किलोमीटर बहती है। जबकि शिवनाथ राज्य में बहती है 290 किलोमीटर। तो कई बार लोगों के मन में डाउट आता है कि शिवनाथ सबसे लंबी नदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवनाथ छत्तीसगढ़ में बहने की दृष्टि से लंबी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहाव की दृष्टि से लंबी नदी है। जबकि महानदी जो है ये टोटल जो एरिया है जो भारत में कहीं भी बह सकती है उस आधार पे सबसे लंबी नदी है। क्योंकि इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ऐसा नहीं लिखा है। राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य में भी बह सकती है और बाहर भी बह सकती है, इस हिसाब से महानदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो महानदी का नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो इसका सही जवाब है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है ये महानदी अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल जो अपवाह तंत्र का ये लगभग 56.15% जो जल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और 77,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, और इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, और इसकी सबसे प्रमुख नदी महानदी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और महानदी क्योंकि किसी नदी में नहीं मिलती, सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो इसको भी याद रखना है, कटक के निकट मिलती है ना। इसलिए इसका अपवाह तंत्र का जो नाम है वो महानदी अपवाह तंत्र है। ये मुख्य नदी है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है, आपको पता ही होगा। सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से ये धमतरी से निकलती है। ठीक है, 858 लंबाई है, 286 छत्तीसगढ़ में बहती है। राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण और चंद्रपुर इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, प्रवाह होने वाले बहुत सारे जिले हैं। 9 जिले पहले थे, अब बढ़ के ज़्यादा हो गए होंगे, 10 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि 10-11 जिले हो जाएंगे। ठीक है, टोटल, तो इसको याद रखना है। और महानदी का विस्तार जो है मध्य छत्तीसगढ़ में है। इसका प्राचीन नाम कनक नंदिनी, सतयुग या वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला, द्वापर युग या और स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, और वर्तमान में महानदी श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर इनका नाम पड़ा है ना।
और अन्य नाम जो है ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबगा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बीजापुर में स्थित है। ठीक है, अलबगा की पहाड़ी या अलबामा की पहाड़ी भी, इसको CGPSC ने पूछा था अलबामा लिख के। ठीक है, तो ये बीजापुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है ना। गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ। आरी डोंगरी जो है भानु प्रताप तहसील में स्थित है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केशकाल घाटी, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि महानदी अपवाह तंत्र को इंद्रावती अपवाह तंत्र से ये अलग करती है। ठीक है, केशकाल घाटी के 2 ब्रांचेस भी हैं, तेलिन घाटी और केशकाल घाटी। ठीक है, और इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा में। तो बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदीराज है। ठीक है, नंदीराज की हाइट कितनी है? तो ये 1210 किलोमीटर है। ठीक है, 1210 मीटर है, सॉरी, है ना, 1210 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। सर्वोच्च किस्म का लॉ इसके यहाँ मिलता है, जो विशाखापट्टनम से जापान में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुरातन शैलों से बनी यह पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। ठीक है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है नारायणपुर जिले में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नारायणपुर में खुरसेल घाटी भी स्थित है, इसी पहाड़ी में स्थित है, जहाँ पे सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा के कारण अबूझमाड़ की पहाड़ी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोला जाता है। ठीक है, बस्तर के पठार के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक है अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो इसको भी याद रखना है, नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलिन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव में। तो तेलिन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कोंडागांव में स्थित है, और ये बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, और तेलिन माता का यहाँ पे मंदिर है, तेलिन घाटी में स्थित है ये, है ना, और ये केशकाल घाटी का यानी अंग है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसका विस्तार कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका माना गया है कि ये कोरबा जिले में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। पलमा चोटी किस जिले में स्थित है? गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरबा या बिलासपुर? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।